वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गम्स इंस्टीट्यूट में। तो आपके एग्ज़ाम के हैं वो कम से कम 10 या 15 दिन रहे होंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम सेंटर से पहुंचने से पहले जो टाइम है वो 10-12 दिन का है। अब मैंने है वो किस प्रकार की लास्ट के 10 या 15 दिनों में स्ट्रेटेजी अपनाई थी और किस प्रकार से मेरे मार्क्स आए थे, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो आपको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी ताकि आप भी अच्छे मार्क्स से, और किस टॉपिक है उसको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम था 8 नवंबर 2020 को था, यानी 8 नवंबर 2020 को था। ठीक है, मेरे है वो टोटल जो मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स आए हैं वो 54.50 आउट ऑफ 70 है इन एक्स ग्रुप। ठीक है, और जो मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं 17.50 आउट ऑफ 20, ये मेरे मार्क्स है। बात करता हूँ मैं इंग्लिश की, आपको इंग्लिश है वो किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश है उसकी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक है उनकी चर्चा करूंगा मैं भी। यहाँ पर बात करूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स में आता है उसकी, तो यहाँ पर मैं 3 तरीके से लिखूंगा। ठीक है, पहला होता है इसमें ग्रामर। ठीक है, ग्रामर हो गया। सेकंड होता है यहाँ पर कौन सा, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, और चौथा होता, तीसरा होता है वो होता है सॉरी वोकेब, ये होता है। ठीक है, ग्रामर है ये कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की, 4 नंबर की, 6 नंबर की, इस प्रकार आती है। ठीक है, वोकेब में क्या आएंगे मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। यहाँ पर चर्चा करता हूँ मैं साइनों की, एंटो की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इडम्स फ्रेजेज ये आ जाएंगी। ठीक है, इडम फ्रेज आ जाएंगे, साइनो एंटो वन वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है तो यार 1-2 फ्रेजल वर्ब आ जाए, लेकिन फ्रेजल वर्ब है ये आप नॉर्मल मान सकते हो। 5 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट में फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो इससे मिल जाएगा। इससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए। तो आपको इस सब आपके जो 2 क्वेश्चन हो गए वो कहाँ से बच गए, या तो फ्रेजल वर्ब है इसमें पूछ लेगा, या आपको यहाँ पर 1 या फिर 2 दे देगा, यहाँ पर भी 1 या 2 दे देगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी संभावना फ्रेजल वर्ब की सबसे कम है। कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं मैं, कॉम्प्रीहेंशन आपके आता है क्या, पैसेज। आपके पैसेज की बात करूं तो आपको लास्ट के 10 दिनों में इस पैसेज को आपको कुछ नहीं करना है। आप डेली है वो एक, मेरे को पता है हर कोई बंदा है अच्छा है थोड़ा उसकी, हर जो अपन कह सकते हैं कि पूरा कोर्स उसने 2-3 बार पढ़ लिया है। ठीक है, पूरा सिलेबस, तो आपको पैसेज प्रैक्टिस तो कंफर्म करेगा 2-3। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस आती है एयरपोर्ट्स की किसी भी एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी पर। लाइक मेरे साथ सैटरडे को होता था, मैं सैटरडे को देता था डेली। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसेज होता है ना उसको करो, टाइम लगाकर करो उसको, तब आप क्या है एकदम सही से होगे। और साइन एंड तो ये है इसकी आप दब के प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ बहुत अच्छी चीज़, मैंने क्या किया था, वो केब है वो मेरी तरफ से मैंने पूरी कर ली थी। ठीक है, मैं मेरी खुद की कहानी, यानी मैंने मेरी तरफ से वो केब पूरी कर ली। उसके बाद में मैंने क्या किया, लास्ट के जब एडमिट कार्ड आई उसके अपने 7 दिन के बीच में मैंने क्या किया, मेरा 8 तारीख को था या लास्ट डेट को था, तो मैंने क्या किया कि जितनी भी संजीव सर की, किसकी, मैं यहाँ पर किसी की वो नहीं कर रहा बढ़ाई या किसी घटाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो संजीव ठाकुर सर थे, संजीव सर थे वो उस टाइम वोकेब करा रहे थे। मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने पहले उनकी कभी क्लास नहीं देखी। मैंने सोचा कि अपन वोकेब उसको कर ले, तो मैंने वोकेब की प्लेलिस्ट खोली, उसमें शायद 30 या 33 वीडियो थे, उनको सभी को मैंने 7 दिनों में निपटा दिया, इतनी 2 की स्पीड से। क्यों, क्योंकि मेरे को सब कुछ आता था उसमें। एक वीडियो में कम से कम माने तो अपन 2, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 5-6 वर्ड ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते, वो मैं नोट कर देता, बाकी उसमें कुछ था ही नहीं। वो केवल लिमिटेड है, उसी में से आएगा। ठीक है, अगर आपकी वो केवल अभी
ठीक नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। आप वो ग्रामर और स्पेसेज है इससे आप अपना स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर आने जरूरी है। अगर आप जानते हो कि मेरी वो है ये वोकेब वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, संजीव सरेन की वोकेब की प्ले लिस्ट खोलो, उनको धड़ल्ले से उड़ा दो पूरी प्ले लिस्ट को जितनी भी है, क्योंकि उनका जो शानदार तरीका वो है कि उन्होंने चारों ऑप्शन को एलोबरेट किया हुआ है, उनको धड़ल्ले से उड़ा दो। अगर आप वो, इसका मतलब ये नहीं है आप प्रैक्टिस पर रहना है, आप अपने खुद के नोट्स है ना वो भी खोलो। और मैं ये जानता हूँ जिस बंदे ने 1 या 2 बार, कम से कम 1 बार एग्जाम क्लियर किया है, या फिर जिसने 2 बार एग्जाम में फुल तैयारी के साथ बैठा है, क्लियर ना भी किया हो, तो आपको ग्रामर है वो तो आती होगी, ग्रामर है वो आपको आती होगी। लेकिन इसमें भी मैं बता दूं कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब लास्ट के 7 दिनों में, लास्ट के 7 डेज है ना, इनमें कौन से टॉपिक पढ़ने जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 नंबर किससे आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा किससे, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। आपको कह देगा फाइंड करो कौन सा वर्ब, और इसमें कंफ्यूज होते हो आप, क्या जो बड़ी वाली उसेंट की बुक है ना उससे देख लो, उससे आप देखोगे तो आपको एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज होंगे, ये कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखनी आपकी, मैं सही से बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, समझते हो ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर, तो यहाँ से 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, इजी टॉपिक है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप क्या पढ़ो, कलेक्टिव नाउन पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूं, इसको आप कतई है ना वो ढिलाई में नहीं छोड़ सकते। कलेक्टिव नाउन आप कर ही लो, कंफर्म क्वेश्चन आया कलेक्टिव नाउन से, ठीक है। एक नंबर और बता रहा हूं मैं यहाँ पर, नाउन का जितना भी टॉपिक है ना कर लो, कलेक्टिव नाउन हो चाहे, ठीक है, इसी में आएगा। हो सकता है नाउन के 2 क्वेश्चन भी आ जाए, सिंगुलर प्लूरल वाला कर लो, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट है नाउन। कोई बोल देगा सर यहां से तो 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक ही आता है, तो ये जो टॉपिक है ना कलेक्टिव नाउन का, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कन्फर्म पूछा जाएगा। यहां से आपको क्या दे देगा, एरर, एरर, पोल्ट्री वाला, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस। यहां से आप क्या करोगे, यहीं पर आता है आपके कौन सी, यहीं पर आता है आपके कौन सी, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। फिर आप क्या कर लोगे, मैं कहता हूं कि आपको लास्ट के 7 डेज में पूरी तुरता फुर्ती, यानी सबसे जो अच्छा काम है ना वो यही है कि आप है ना इस टॉपिक को, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन को एकदम धड़ल्ले से उड़ा दो। नाउन का तो छोड़ना ही नहीं, नामो निशान भी, क्योंकि सबसे ज्यादा भूलने वाले कलेक्टिव नाउन वगैरह यही है, और इनको आप लास्ट के 7 दिनों में कभी नहीं भूलोगे। डेली इसका आधा घंटा वो दिया करो, इस चीज को, कलेक्टिव नाउन को, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। बाकी मेरे पता है ग्रामर है उसका, और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ। अब मैं जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव वाला वो तो कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक किससे आएगा, आपके जो सिंटेक्स है उनसे क्वेश्चन आ जाएगा। एरर भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में 2 एरर, 2 एरर क्या आएंगी, 100% आएंगी। और वो भी बता देता हूं कहां से आएंगी, वो भी मैं बता रहा हूं कहां से आएंगी। कंजंक्शन से कंफर्म आनी है, एक सिंटैक्स से आनी है। 2 एरर कंफर्म आई कंजंक्शन से, सिंटैक्स से कर लेना आप। तो डिग्री है, डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन वाला टॉपिक है वहां से आ जाएगा। आपकी वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछ जाएगा, कौन से जो कुछ वर्ब होती है उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो नहीं पूछा जाएगा। आपके सीधे है वो प्रोनाउन से पूछा जाएगा, जैसे इट इज के बाद में क्या आएगा, आई, मी, ठीक है, ही, हिम, इस प्रकार से पूछा जाएगा। यानी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जहां पर आपको ये बताना होगा कि आपको जो प्रोनाउन है वो कौन सा है वो लगाना है। या तो आपको
वो लगाना है, कौन सा जो हिम 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 मी और अस वाला लगाना है, या फिर आई ही और जो वी होता है इस वाला लगाना है। यानी आपके सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बहुत ही जो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं वो प्रोनाउन के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो बात करता हूं वर्ब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको अपन एडवांस वर्ब का टॉपिक बोला जाता है बड़े एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये क्या आ जाएंगे कि हेड है, उसके साथ हैड बीन वाला वो उसके साथ कौन सी जो वर्ब की फॉर्म आएगी, वो आप सिंटेक्स में मान सकते हो लेकिन आएंगे। ठीक है, इन टेंस में ही ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको सीधी, अब मैं 100 बातों की एक बात है, लास्ट के 7 दिनों में आपको लास्ट के जो वो 10 दिन हैं, 10 डेज है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बता रहा हूं मैं। यानी जो आपको कन्फर्म आप है भूलोगे, जो बोलने वाले टॉपिक है वो है आप नाउन को कंप्लीट कर लो, चाहे कलेक्टिव हो या सिंगुलर प्लूरल हो या फिर जेंडर वाली हो, यानी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, किसी भी प्रकार के नाउन उसको कंप्लीट कर लो। अगली बात क्या है, आप क्या करोगे, नाउन, एडजेक्टिव और जो वर्ब होती है इसमें जो पहचानना होता है, फाइंड करना होता है, यानी कौन सा है, किस प्रकार है। जैसे एडमायर वर्ब है, एडमायरेबल क्या है जो एडजेक्टिव हो गया, और एडमायरेशन क्या हो गई यहाँ पर नाउन हो गए। इस प्रकार से आपको क्या है इनको तैयार करना है। यानी इन 2 टॉपिक को कभी मत भूलना, ये 2 नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर आपको किसी से आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये अपन क्या मान सकते हैं, ये एक वोकेब का पार्ट मान सकते हैं। वोकेब का भी नहीं, क्यों वोकेब तो अपन सोच तो सकते हैं, लेकिन इनमें क्या इनको तो आपको याद ही करना होगा। आपको क्या है जो रटाफिकेशन वाली बात होती है वो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा है, नाउन में। इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो अपना कॉमन सेंस होता है। जैसे आई ओ एन लास्ट में आ गया तो आपको किस प्रकार से वो क्या हो गया, एबल आ गया तो ओ यू एस लास्ट में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो आई टी आई यू एन लास्ट में आ गया वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेकिन सबसे ज्यादा रटाफिकेशन वाला टॉपिक है वो कौन सा है, नाउन। नाउन को कर लीजिएगा, इस टॉपिक को हल्के में मत लेना कभी भी। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन का अलग से आ जाएगा, और कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन ये नहीं कि इस नाउन से टॉपिक से है, 1 वर्ड में भी वो पूछा जा सकता है। ए बंच ऑफ केज क्या कहलाता है, क्वेश्चन आया हुआ ये 4 नवंबर को, 4 नवंबर 2020 को क्वेश्चन पूछा गया है। ए बंच ऑफ केज क्या कहलाता है, यानी ठीक है, ए बंच ऑफ केज यानी चाबियों गुच्छा, बंच। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। नाउन को हल्के में मत लेना कभी। कितने 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, एक एरर में दे देगा, कलेक्टिव नाउन का खुद दे देगा, 1 वर्ड में अलग से दे देगा, किसी भी प्रकार से आ सकता है। इसको हल्के में, इसको भी हल्के में मत लेना। ये दोनों क्वेश्चन है ये आपको आगे ले जाएंगे। सबसे ज्यादा जो स्कोर कराने वाले, मैं ये नहीं कहता कि इनके कारण होगा, लेकिन ये है आपको हो सकता है आपकी फिजिक्स मैथ में अच्छे नंबर हो, यहाँ से आपको सेक्शन कट ऑफ है उसकी दिक्कत हो, तो ये दोनों टॉपिक आपको सेक्शन कट ऑफ पर ले जाएंगे। ग्रामर है वो सभी करेंगे, एक जैसी है। वो केब की बात करता हूं मैं, लास्ट के 7 डेज में कहां से करें वो केब। इसमें भी 100 बात की एक बात ये है कि अगर मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि अगर आपने पहले वो कोई की है, पहले प्रैक्टिस की है, तो आप क्या है, संजीव ठाकुर सर है उनके क्या कर लो, कंप्लीट की कंप्लीट वो केब पढ़ लो। एक बात, अगर आपने वो केब नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अकेले वीडियो से नहीं कुछ नहीं होगा। एक वीडियो शाम को, एक सुबह आप देख सकते हो आराम से 2 की स्पीड से। और आपको क्या क्या है, बीच के टाइम में आपको क्या खुद के नोट्स है ना, उनको रिवाइज करना ही है हमेशा। जब तक आपके एग्जाम के पहले दिन है ना, उसको छोड़ सकते हो, बाकी आपको डेली रिवाइज करना होगा वो केब। तभी आपके वो केब है ना, उसमें लगभग 6 या 8 नंबर कितने के हो, इसमें आपके 100% जो रिजल्ट है वो केब से मिलने वाला है। और अगर मैं ये नहीं कहता कि आपके 15+ है, 20 में से 20 भी आएंगी। कारण क्या होगा उसके पीछे, एक ये टॉपिक और तीसरा वो केब का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इनका, बहुत बड़ा। और संजीव ठाकुर सर की जो पहले वाली जो प्लेलिस्ट थी पिछली साल वाली, वो बेहतर है, क्योंकि वो क्या है, उसमें क्या है, उसमें आपके लेवल का ही मटेरियल दिया हुआ है। लेवल भी एक चीज होती है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, जय हिंद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर एक वीडियो है वो लाऊंगा। तो मैं
खुद का एक्सपीरियंस है, 2 बार एग्जाम क्लियर किया है और जो भी है इस बार एनरोलमेंट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हर बार क्या है जो भी वीडियो आएंगे मेरे, तो वो आपको क्या है, आपको एक एक्सपीरियंस के आधार पर आएंगे, आपको खुद की आपका लेवल है उसी के आधार पर आएंगे। जैसे इस वीडियो को आपको देखे तो पता लगा होगा कि किस प्रकार से हाँ हम किस लेवल पर हैं, ये बात एक अलग से झलकती है, वो एक एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, इज दैट क्वाइट ओके? जय हिंद।